हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग बुक को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले आपको एनसीईआरटी बुक सॉल्व किया जाएगा, जिसमें आपको एक्सरसाइज 5.2 बताया जाएगा, और उसके बाद केसी सिन्हा का बुक का कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा, और उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा बनाने के लिए केसी सिन्हा और या RS अग्रवाल जो बुक बनाना है बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कल के वीडियो में हम लोग जो भी आपको बताया गया था कि पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक 4 फार्मूला जो रूल होता है डिफरेंशिएशन का, यानी कि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जब भी डिफरेंशिएशन प्लस माइनस हो तो सबको अलग अलग कर देता है, अगर दो प्रोडक्ट में हो तो उसका डिफिनेशन कैसे करते हैं, और डिवीजन का डिफिनेशन कैसे करते हैं, यानी कि सभी चीज़ आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। और उसके बाद में हम लोग उस कल का वीडियो में देखे थे कि हाउ टू यूज फार्मूला, यानी कि कोई फार्मूला जो आपको अलजेब्रा से रिलेटेड हो या त्रिकोणमिति से रिलेटेड हो वो आपको बताया जा चुका है कि किस प्रकार इसको यूज करते हैं, उसका यूज करने की कंडीशन क्या है कि हम लोग कहीं भी फार्मूला यूज नहीं होता आपको बताया गया था। तो उसी पर आधारित हम लोग एक और क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है वाई और इसको, और इसको हमको डिवाइड एक्स निकालना है, और उसके बाद हम लोग बुक को सॉल्व करेंगे जो आपका एनसीईआरटी का बुक होगा, और किसी ना बुक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप लोग अगर फार्मूला अभी तक याद नहीं है तो फार्मूला आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, और फार्मूला को याद रखने के लिए सिंपली हम लोग क्या याद रखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। सिंपली यही याद रखेंगे कि साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक, सेक का सेक इंटू टेन, और कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। और इसमें आपको बताया गया था कि फार्मूला कब काम करता है कब काम नहीं करता, तो उसी की मदद से आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद आपको एनसीईआरटी का और किसी ना बुक को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, जब आपको सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन क्या है कि वाई और इतना दिया गया, हमको क्या करना है dy बाई dx निकालना, यानी इस फंक्शन में क्या करना है, वाई जो दिया है उसको डिफरेंशिएट करना है किस रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में। जब भी जो नीचे आता है उसको एक्स रिस्पेक्ट क्या करना है डिफरेंशिएट करना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको y दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में क्या लगा देंगे dy बाई dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए dy बाई dx दोनों तरफ लगा देंगे, तो इसको लिए आप यहाँ भी लग जाएगा, और यहाँ फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है y बराबर ये साइन कॉस टैन रूट एक्स, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो आपको पिछला वीडियो में क्या बताया गया था कि फार्मूला कैसे काम करता है वो देखना है। फार्मूला में सबसे पहले क्या खोजते हैं, पावर कि पावर है या नहीं है। तो उसको पावर खोजने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ देखेंगे साइन में पावर है तो पहले बाहर कौन है साइन, तो साइन में तो पावर नहीं, यानी हम पावर फार्मूला काम नहीं है। तो अब किसका बारे है साइन का, तो साइन फार्मूला कब काम करेगा, जो साइन के अंदर जो एंगल दिया हुआ, साइन जो अंदर एंगल दिया यानी कि जो ये पूरा है वही नीचे रहेगा, तो ये फार्मूला काम करेगा, फार्मूला काम नहीं करेगा। और साइन का फार्मूला क्या देंगे सर कॉस, एंगल का कुछ भी कर सकता है सिंपल सा, यानी कि जो यहाँ पर है वही रहना चाहिए नीचा में, तो अभी तो है नहीं, तो क्या करेंगे फार्मूला को सेटिंग करेंगे, जब ऊपर बताया गया था इसको सेटिंग करने क्या लिखेंगे डी, यहाँ पर तो पहले जो दिया वो लिख ली साइन कॉस टैन रूट एक्स, और नीचा में हमें क्या चाहिए, क्योंकि अगर साइन का फार्मूला कब काम करेगा जब नीचा में ये जाए पूरा का पूरा कितना जाए डी कॉस टैन रूट एक्स। अब ये फार्मूला तो काम कर चुका है, लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं था, हमको तो ये मालूम था, तो हम ये अपना से डिवाइड कर चुके हैं, तो इसको सही करने मतलब इसको बैलेंस करके क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे डी कॉस टैन रूट एक्स, हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर अब हमको बारी आया कि फिर डी लगी है डिफरेंशिएट करना है किसका कॉस का, तो कॉस का डिफरेंस तभी हो पाएगा जो इसका एंगल, अभी एंगल इसका कितना है टैन रूट एक्स, ये पूरा भी इसका जो एंगल है वही नीचे आना चाहिए, अदरवाइज फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हमको फार्मूला काम करने के लिए नीचे में कितना चाहिए डी टैन रूट एक्स, पूरा का पूरा लिख दिया। फिर से ये तो दिया हुआ नहीं था, ये हम क्या डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में डी टैन रूट एक्स, और फिर अब नीचे में क्या आएगा, तो नीचे आने के लिए हम देखें टैन का किसका लगा डी टैन में लगा हुआ, तो टैन का फार्मूला तभी काम करेगा जब नीचे में क्या आ जाए रूट एक्स, नीचे में क्या जाए रूट एक्स, हम अपना से रूट एक्स ला दिए, और फिर से रूट एक्स अपना से दिया हुआ नहीं था क्या डिवाइड कर दी, तो फिर से मल्टीप्लाई करना होगा इसी में, तो यहाँ पर आ जाएगा डी रूट एक्स। अब हम क्या देखें कि रूट आ गया, तो यानी स्क्वायर रूट आ गया, तो ये रूट का फार्मूला कब काम करेगा जो रूट के अंदर वही नीचे रहना चाहिए, तो इसका रूट के अंदर कितना एक्स है, तो नीचे एक्स आ गया, हम लिख रहे डी एक्स लिख लिया। और अब चेक करेंगे कि ये एक्स्ट्रा कर दिया या दिया हुआ था, तो इसको जब चेक कीजिएगा कि ये जो डी एक्स है ये डी एक्स आपको दिया हुआ था पहले से, यही तो हम डी एक्स छोड़ के चला था, वो डी एक्स आपको यहाँ क्या रुक गया, तो इस तरह से फिर बैलेंस क्रॉस चेक कर लेंगे, क्रॉस इसके चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये गुना में ये डिवाइड में, इससे ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी फाइनल आपको इतना बाई इतना मिल जाएगा डीएक्स, यानी कि ये स्टेप और ये स्टेप में कोई हम नया चेंजिंग नहीं किए। और इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि लिखने से फार्मूला हो रहा काम
करेगा। जो बताया जाएगा फॉर्मूला कब काम करता है, जब fx है fx हो, यानी जो फंक्शन है वही रहना चाहिए, थोड़ा भी अलग अलग रहेगा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हम सभी का सेटिंग कर चुके हैं, तो अब हम आराम से इसका आंसर लिखेंगे। अब डिफरेंशियल आंसर लिखना है, तो यहाँ पर साइन है, तो साइन का आंसर क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, सिंपली कॉस। साइन क्या होता है, कॉस। तो यहाँ x की जगह ये पूरा टर्म है, तो पूरा टर्म आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, कॉस कॉस टैन रूट x। और यही आपका आंसर रहेगा। ये कॉस कॉस गुना नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी है एंगल, ये कॉस कॉस गुना होगा, स्क्वायर कभी नहीं होगा, ये आपको इसी तरह दिखेगा, इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। फिर गुणा, अब इसका तो हो चुका, फिर इसका यहाँ पर भी डिफरेंस करना है, किसका, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन, और जो एंगल है वही आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि माइनस, तो ब्रैकेट लीजिए, माइनस साइन और अंदर में कितना आ जाएगा, टैन रूट x। फिर गुणना, अब यहाँ पर क्या टैन है, तो अंदर हम एंगल देखना नहीं, फॉर्मूला सेटिंग कर चुके हैं, ये फॉर्मूला काम करेगा, क्यों, क्योंकि जो है वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब टैन का फॉर्मूला क्या आंसर होता है, सेक स्क्वायर। टैन का फॉर्मूला क्या आंसर होता है, सेक स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, रूट x है तो रूट x आता। अब फिर से गुणना इसके लिए इनटू, अब इसके लिए, अब ये रूट के अंदर x और x है, यानी यहाँ रूट का फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा, और ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, किसका डिफरेंस, रूट x का डिफरेंस। तो रूट x का डिफरेंस कितना होता है, रूट x का डिफरेंस 1/2 रूट x, तो इससे कितना आ जाएगा 1/2 रूट x। और इस तरह से हम इसको निकाल दे पूरा, यही आपका आंसर हो गया। क्या करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने क्या करना है, ये माइनस को बाहर निकालिए और इसको सजा कर लिख दीजिए। सजा कर लिखने में हमेशा अलजेब्रा टर्म को पहले लिख लेंगे और बाद की सेम को एज इट इज रख दीजिए, यानी पहले से क्या कर लेंगे 1/2 रूट x, फिर आ जाएगा माइनस, तो पहले बाहर निकल चुका, और ये लिख लिया कॉस टैन रूट x इनटू ये साइन टैन रूट x, फिर इनटू सेक स्क्वायर रूट x, और ये तो लिखा चुका, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, इस तरह से बना लेंगे, यानी कि आप क्या सीखे, हाउ टू यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला कब यूज करेगा, हमेशा याद रखना, फॉर्मूला तभी काम करेगा, साइन हो तभी काम करेगा, साइन में जो एंगल दिया हुआ वो नीचे में रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी नहीं है सेम तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि कोई फॉर्मूला कब काम करता है, जब fx और fx हो, यानी कि जो भी है वही सेम रहना, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व हो चुका है। अब इसको नोट कीजिए, अब हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से डायरेक्ट इसको एक स्टेप में यहाँ से हम आंसर कैसे लाएंगे, मतलब अगला स्टेप हम डायरेक्ट आंसर इस तरह सेटिंग बिना किए हुए, जब भी आपको सब्जेक्टिव बनाना हो इसी पर बनाना होगा, सब्जेक्टिव बनाने के लिए इस पर बनाइए, और बगल में जो भी फॉर्मूला अप्लाई किए उस फॉर्मूला का लिख दीजिए कि साइन का फॉर्मूला इतना होता है। जो बोर्ड में बनाना है तो बोर्ड में बना रहा है तो आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, तो हम जो है फॉर्मूला कौन यूज किए, साइन का, कॉस का, टैन का, सबका फॉर्मूला बगल में लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंस इतना होता है, टैन का डिफरेंस इतना होता है, क्या इतना होता है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में कॉपी में उतना गंदा चलने की जरूरत नहीं, ये आपको इसी तरह बना दीजिए, आपका काम हो गया। तो नोट कीजिए और डायरेक्ट ट्रिक से इसको आंसर लाते हैं। तो आइए हम लोग डिफरेंशियल किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है, कि उसकी मदद से हम लोग डायरेक्ट एक बार आंसर निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ पर वाई दिया हुआ है फंक्शन, या आपको बहुत ही गंदा फंक्शन, मतलब एक में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक का नाम आपको सिंपली हम एरो मेथड, क्या है एरो मेथड, मतलब तीर के चिन्ह में, इसके सहायता से हम डिफरेंशियल, इसको यूज करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूज करने के बाद फॉर्मूला आपको याद नहीं चुका होगा, बहुत सिंपल काम, तो फॉर्मूला याद हो आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है एक्स रिस्पेक्ट में, यानी dy/dx निकालना, तो इधर हम dy/dx लिखेंगे, और इधर में हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन उसको लिख दिया पूरा का पूरा, cos tan रूट x लिख दिए, और बाहर में सबसे बाहर में तीर का चिन्ह लगा दिया, क्या कहें तीर का चिन्ह लगा दिया। और ये तीर का चिन्ह क्या बोल रहा है कि तीर का चिन्ह जैसे जिसको पहले लगेगा पहले उसका डिफरेंशियल होगा, उसका जिसको लगेगा फिर उसका जिसको होगा फिर उसका जिसको लगेगा फिर उसका, यानी कि बारी बारी से ब्रैकेट से हटाते जाएंगे, तीर का चिन्ह लगते जाएगा प्रत्येक टर्म में, और जिसको लगेगा उसका डिफरेंशियल आंसर लिखते जाना। तो पहले तीर का चिन्ह हटेगा, किसको लगेगा साइन का, किसको लगेगा बाहर कौन है साइन, तो साइन का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस, तो कॉस और अंदर का पूरा पूरा आ गया, कॉस और अंदर में कितना है पूरा पूरा एज इट इज रखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, tan रूट x। अब ये तो हो गया, साइन को लग गया, अब किसको लगेगा कॉस को, बीच में गुना देना कॉस को, तो कॉस अपना क्या आंसर होता है माइनस साइन, माइनस साइन, और अंदर में जो भी है साइन का कॉस एंगल कितना है पूरा 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 लिख देंगे,
tan रूट एक्स हो चुका। अब ये त्रिज्या किसको लगेगा, साइन लग गया, कोस लग गया, किसको लगेगा tan को। तो tan अपना आंसर क्या रहता है, tan का कितना होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और रूट एक्स आ गया। अब त्रिज्या किसको लगेगा रूट एक्स को। तो रूट एक्स अपना आंसर क्या, रूट पहले किसको लगेगा, पहले रूट को, पहले किसको लगेगा रूट को। अब एक्स बाद में पहले किसको लगेगा रूट को। तो रूट को लगेगा तो रूट कितना आंसर देगा, सब गुणने में लिख देना। रूट आंसर क्या रहता है कि जो है उसी को लिख दीजिए नीचे। रूट क्या बोलता है कि जो भी है उसी को 1/2 करके नीचे में लिख दीजिए। अब त्रिभुज रूट लग गया, अब किसको लगेगा x को। तो x का डिवीजन कितना होता है 1। हां x का डिवीजन कितना होता है 1, तो गुणने 1। और यही था आपका आंसर, यही तो आंसर था ना। जो हम लोग स्टेप बाय आंसर बोर्ड बनाने क्या करेंगे, प्रत्येक का फार्मूला सेटिंग करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि बाहर में जिस फिगर चेंज जिसको जो लगेगा उसको उसका डिवीजन करता जाना और सभी का आंसर लिखते जाना। एंगल में जो भी उसको ध्यान देना नहीं, पहले साइन का हुआ एंगल एडजेक्टिव जाएगा, फिर कॉस का हुआ एंगल एडजेक्टिव जाएगा, फिर tan का हुआ एंगल एडजेक्टिव जाएगा, फिर रूट का हुआ उसके अंदर जो था एडजेक्टिव जाएगा। अब अंदर में x था तो x का 1 हो गया। अगर अंदर में कोई चेंज नहीं होता तो आ जाता। तो इस प्रकार से एरो मेथड से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। या आप जब भी मान लीजिए कि कंपटीशन में जाना है और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको यहीं पर सॉल्व कर यूज करना होगा, क्योंकि बार बार हर इसको कर नहीं सकते स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए और समझ में आया होगा कि डायरेक्शन कैसे यूज करना है, यानी कि एरो मेथड क्या है, ये ट्रिक इसका क्या है, इसको ट्रिक में नोट कर लीजिए। सेकंड मेथड ये आपका हो गया, नोट कीजिए। तो आइए हम लोग जो अभी सीखे हैं उसी के आधार पर हम लोग एनसीईआरटी जो आपका बुक है आपको 5.2 का जो आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ डिफरेंशियल से सभी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि सभी को डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी सभी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि हमको एक्स रूट में उसको डिफरेंशिएट करके आंसर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से दिया हुआ है तो इसमें आपको वाई बराबर तो कोई दिया हुआ नहीं, तो हम जब नहीं दिया है तो हमेशा पहला स्टेप क्या है कि इसको वाई बराबर मान लें। जब नहीं दिया क्या करेंगे वाई बराबर मान लेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहला नंबर टेंशन के लिए लेट वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसको हमको एक्स से डिफरेंशिएट करना तो यहाँ हम लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको लैंग्वेज लिखना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लैंग्वेज लिखना आपके लिए अनिवार्य है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वी गेट हम क्या मिलता है कि हम डिफरेंशिएट करने वाला क्या होता है डी बाई डी एक्स लगा देना, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स मतलब लगा दिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इतना आ गया और फिर से वही काम कि हमारा देखेंगे डायरेक्ट फार्मूला काम करेगा कि फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ये फार्मूला ये तो अभी काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर एक्स फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ये फार्मूला काम के लिए सेटिंग करेंगे। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे, इसको सेटिंग करने के लिए नीचे से डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला किससे काम करेगा। और सबसे पहले वही फंक्शन जो भी क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले उसको याद रखिए। सबसे पहले पावर ढूंढेंगे, किसको, पावर को। हमेशा सबसे पहले किसका डिवीजन पावर का होता है, किसका होता है पावर का। और उसके बाद होता है फंक्शन का, मतलब पावर का जो अंदर है या जो बाहर फंक्शन है। पहले पावर, अगर पावर नहीं तो फंक्शन को होगा और उसका इनसाइड फंक्शन, इनसाइड ऑफ फंक्शन, ये आपको याद रखना। PFI मतलब पहले पावर का होगा, सबसे पहले किसका होगा पावर का, क्योंकि अगर पावर आ गया पहले पावर फॉर्मूला काम करेगा। पावर फॉर्मूला के अनुसार सेटिंग करेंगे। अगर पावर फॉर्मूला तो फंक्शन जो है उसको सेटिंग करेंगे। और अगर फंक्शन हो गया तो उसका इनसाइड फंक्शन जो फंक्शन के अंदर है उसका। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पावर तो है नहीं। पावर कब, जब साइन पर होता तो पावर मानते, पावर तो है नहीं तो फंक्शन साइन आ गया। तो साइन का फॉर्मूला कब काम करेगा, जब इसका अंदर में ये जो है नीचे सेम रहना चाहिए। तो इसके नीचे सेम लाने के मतलब नीचे क्या आना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी एक्स प्लस 5। तो ये तो अपना से डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी करना होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर क्या लिखें। तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको ये बताया गया कि इनसाइड मतलब इसे अंदर वाला तो कर रहे हैं, इसी तरह रूल फ्लो होगा। पहले फंक्शन कौन किया, उसको अंदर वाला करने जा रहे हैं। तो अंदर वाला करने के लिए आपको अब देखना होता है कि अब प्लस माइनस है या गुना। सिंपल क्या देखना, प्लस माइनस है या गुना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस आ गया। जब भी प्लस आ जाए तो यहाँ पर डेट लिखकर छोड़ दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप फिर से आपका ये 2 नंबर रूल चालू होता है। ये रूल क्या बोलता है कि सबको अलग अलग करना होगा। तो यहाँ पर डी लिखकर छोड़ देंगे और इस तरह से इससे ये कट जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएगा।
ये छोड़ना कब है डी क्लास में, जब भी प्लस माइनस हो जाए। अगर प्लस माइनस अगर सिंपली एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर एक्स रिप्रेजेंट होता, उसका आंसर आता। लेकिन अगर प्लस माइनस या जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको उसके अंदर भी एक और था साइन था, उसके अंदर टैन था, उसके अंदर कॉट था, तो बारी बारी सब होते गया, लेकिन उसमें प्लस माइनस कहीं नहीं आया था। लेकिन यहाँ प्लस माइनस आ गया तो प्लस माइनस में आपको आकर रुक और यहाँ हो जाएगा। और इस तरह से अब इसको डिफरेंस कितना हो जाएगा साइन का, क्योंकि फॉर्मूला काम करेगा सेम है, तो साइन कितना हो जाएगा कॉस, और यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये गुना है बीच में, और यहाँ प्लस माइनस आ गया, तो इसके लिए तो अब दोनों अलग अलग करना होगा, ये सेकंड रूल से। तो ये कहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर जो डी 5 बाई डी एक्स। और अब इसको ये तो हो चुका है, इसमें डिविजन है, तो इसको भी अलग चीज रहेगा, कोई चेंज नहीं। इधर ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर डिविजन कितना हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि पावर फॉर्मूला काम करेगा, पावर फॉर्मूला क्या करता है, पावर पहले गुना होगा और एक पावर घटेगा तो 2x आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डिविजन 2x। और ये 5 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना होता है 0 प्लस 0। तो फाइनली आपका आंसर कितना रह गया। पहले हमेशा आंसर लिखना, तो आंसर लिखने के पहले क्या लिखते हैं, ये 0 तो कोई वैल्यू है नहीं, हमेशा पहले अलजेब्रा के बाद में त्रिकोणमिति को, तो पहले कौन आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा यही ना cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इस तरह से आपका ये जो फाइनल हो गया आंसर हो गया, जो आपका आंसर यहाँ का खत्म हो गया। यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, हाउ टू इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखना, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेगा, फॉर्मूला कब काम करेगा जब सेम हो, और उसके बाद अगर प्लस माइनस तो आपका डीस लिख लीजिए, और नहीं अगर प्लस माइनस नहीं होता तो और आगे बढ़ दो, प्लस माइनस क्या होता और आगे बढ़ते जाते। इस तरह से आपको सॉल्व हो गया। और सेकंड मेथड ट्रिक से बना सकते हैं, वन स्टेप ट्रिक से कैसे बनेगा, एरो पहले एरो किसको जाएगा, तीर किसको जाएगा साइन को, तो साइन अपना आंसर देगा ट्रिक से। जब सेकंड मेथड बताया गया था पहले तीर किसको जाएगा यही ना वाई बराबर कितना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे बना लीजिए, ये साइन है, पहले तीर किसको लगेगा साइन को, तो साइन को तीर लगेगा तो साइन अपना आंसर कितना रहेगा कॉस, और जो अंदर वही आ गया, ठीक है। और तीर कहाँ जाएगा अंदर में, तो अंदर में प्रेस करेगा तो बीच में क्या होता है हमेशा गुना रहता, बीच में हमेशा गुना रहता है बराबर नहीं, बीच में गुना रहता और गुना और ब्रैकेट लगा दिए, क्यों क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, तो ब्रैकेट लगाना, ये बाहर गुना का मतलब ब्रैकेट ही होता, तो तीर अब किसको लगेगा एक्स स्क्वायर को, इस तरह कितना हो जाएगा 2x, और तीर किसको लगेगा 5 को, तो 5 का डिवीजन 5 क्या कांस्टेंट है, बीच में तो प्लस का प्लस आया, और 5 क्या कांस्टेंट है, इसका डिवीजन 0, तो यही तो आपका आंसर है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे आपका 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना बना लेंगे, सब्जेक्टिव आएगा तो इस तरह से बनाएंगे। तो भाई दूसरा हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, ये दिया cos sin x, तो इसको मान लिया पहले लेट y बराबर cos sin x, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट यानी डी बाई डी एक्स लगा देना, डी बाई डी एक्स ऑफ ये cos sin x, और फिर से पहले कौन पावर तो है नहीं, तो पहले cos है, तो cos का फॉर्मूला कब कम करता है जब यहाँ पर sin आता है, यानी cos का जो एंगल है, तो इसमें फॉर्मूला सेटिंग के लिए फॉर्मूला आएंगे cos sin x, यहाँ पर cos ला, और ये अपना से डिवाइड कर चुके हैं, दिया हुआ है नहीं, चूंकि हम कितना है दिया हुआ dx नीचे, तो ये इसको गुना में करना होगा d sin x, सॉरी यहाँ sin x है, इसको गुना में करना होगा sin x। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये फार्मूला किसका रहेगा साइन के लिए आएगा, तो यहाँ पर x है तो x ही रहना चाहिए, यहाँ पर साइन का कब कम करता है, यहाँ sin x है तो यहाँ साइन है, और साइन के लिए अंदर में कौन है x, जब क्या x यानी dx, और यही तो हमको छोड़ के आए थे dx, इस तरह से ये कटा सेम हो गया, इस तरह से अब आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, हमेशा का याद रखना क्या रुकेगा dx का, हमेशा रुक जाएगा आपको dx का रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो इस तरह सेटिंग हो गया। और इस तरह से अब cos का क्या आंसर होता है, cos का होता है माइनस साइन, और साइन एक्स इंटू साइन में कितना होता है cos, और यही आपका आंसर है, सिंपलीफाई अब इसे सिंपलीफाई कुछ करना ही, ये आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में मिला से डायरेक्ट में पहले cos तीर लगता है, cos अपना माइनस साइन एक्स देता है, फिर साइन लगता है, साइन लगता है cos होता है, फिर x को लगता है, और x का आंसर 1 तो दिखते नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव बारी बारी से देख लेना कि प्रत्येक में तीर किसको लग रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिलती है क्वेश्चन, तो इसको भी हो चुका नोट कीजिए।
तो भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीसरा नंबर सोल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था, ये है तो हम इसको y मान लिए, y बराबर मान लिए। अब इसको डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंट हम पाते हैं यानी डिवाइड डी मतलब लगा दें और लगा लेने से इसके बाद क्या होगा। अब सोचेंगे फॉर्मूला कब काम करेगा, साइन का फॉर्मूला कब काम, क्योंकि यहाँ पावर तो है नहीं तो साइन के लिए होगा, तो साइन फॉर्मूला कब काम करेगा, जो साइन का एंगल कितना है x प्लस बी वही रहना चाहिए, तो वही सेटिंग करेंगे b साइन ax प्लस b बाई b ax प्लस b। अब ये तो अपना सब कर दिए डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा b ax प्लस b। अब फिर से प्लस आ गया बीच में, जो भी प्लस आ गया नीचे में डी लिखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पता नहीं किसका फॉर्मूला है तो इसलिए यहाँ पर छोड़ देंगे। और इस तरह से आप इसको आंसर लिखेंगे। साइन में क्या होता है cos ax प्लस b इंटू, यहाँ पर अब प्लस आ गया ना तो प्लस आने में क्या होता है अलग अलग कर देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b ax बाई dx। ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, x आ गया क्योंकि अलग अलग करने पर dx ही जाएगा ना, और प्लस db बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos x ही रहा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर यहाँ एक है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और dx बाई dx बचेगा, उसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस ये b क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0। और फाइनल आपका आंसर कौन आ गया, ये a कॉन्स्टेंट है तो पहले कॉन्स्टेंट को लिखते हैं यानी a और ये आपका cos ax प्लस b, यही आपका आंसर। इस तरह से देख चुके हैं कि कैसा कैसे फॉर्मूला काम कर रहा है। और डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव होता तो सेकंड मेथड डायरेक्ट ही मिलाते हैं, क्योंकि y बराबर दिया हुआ था, y बराबर इतना, तो पहले तीर किसको लगता है साइन को, तो साइन अपना आंसर कितना रहता cos, जो एंगल वही आ जाता पहले ये इतना। अब तीर किसको लगता ax को, तो ये तो कांस्टेंट था, a बाहर निकाल जाता और x को लगता x का हुआ तो a × 1 मतलब a आ गया, और फिर प्लस का प्लस आता जो यहाँ पर लिखे थे, मतलब कि डायरेक्ट इंसर्ट तीर की चीज डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहा है और अदरवाइज तो सिंप्लीफाइड नहीं आ जाएगा। उसका b को लगता b कांस्टेंट था, b का 0, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता और शॉर्ट सब्जेक्टिव बना दी तो शुरू। उसी प्रकार से हम लोग ये 4 नंबर में 4 नंबर बता चुका कि पहले किसका होगा सेक का होगा, अंदर में tan लिखाएगा, फिर उसके बाद tan रूट x लिखाएगा, फिर tan रूट x ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद किसका नीचे रूट x आएगा, क्योंकि ये tan रूट का काम करेगा नीचे रूट x में, ये इस तरह प्रोसेस से, और फिर रूट x का होगा और ये डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मान लीजिए किसी ने लेना चाहते हैं, ये आपका y कितना है सेक tan रूट x है ना, तो इस डायरेक्ट आंसर के लिए हम तीर किसको लगाएंगे सेक को लगाएगा, तो सेक अपना आंसर कितना देगा, ये dy बाई dx आंसर लिखा है, सेक अपना आंसर कितना, सेक का कितना होगा सेक इंटू tan, सेक का कितना होता है सेक इंटू tan, सेक का डिफरेंस है सेक इंटू tan, तो सेक और सेक के अंदर में जो पूरा आएगा अंदर कितना है tan रूट x, तो सेक इंटू tan होता है ना, तो बोले क्या सेक क्या कौन होता है सेक इंटू tan, तो सेक आगे जो अंदर एंगल था और फिर tan और अंदर में एंगल कितना है tan रूट x, फिर इंटू क्यों क्योंकि आगे बढ़ना है, पहले अब ये अभी सेक का केवल हुआ, अब तीर किसको लगेगा tan को, तो tan का आंसर कितना होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट x। और फिर आगे बढ़ेंगे, अब किस तीर लगेगा रूट को, तो रूट का आंसर कितना होता है 1/2 रूट x, और किस लगे x को, तो x का तो 1 होता है 1, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे वही हमारा आंसर क्या आ जाएगा। आंसर लिखने पहले ये अलजेब्रा बाहर लिख देंगे 1/2 रूट x, और उसके बाद इस सब को लिख लीजिए अच्छा से, ये आ जाएगा सेक tan रूट x इंटू tan, ये इंटू नीचे से इंटू tan, फिर ये tan रूट x, फिर यहाँ पर इंटू सेक स्क्वायर रूट x, ये आपका फाइनल आंसर, बीच में इंटू लगा हुआ, तो इस तरह डायरेक्ट ही बना सकते हैं। और सब्जेक्ट बनाने के लिए वही करना होगा कि आपको पता चलेगा कि सेटिंग करना होगा इस तरह से, तो इस तरह क्वेश्चन अभी भी बताया गया था फर्स्ट नंबर इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, तो इसको नोट कीजिए। तो भाई हमारा अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर तो हो चुका है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या ये है, तो इसको y मान लिए और इसको लिख लेंगे डिफरेंशियल क्योंकि क्वेश्चन करा था x डिफरेंशियल करना, तो इसके लिए dy dx लगा दें दोनों तरफ, तो एच आ रहा है। अब इस तरह से आ गया, अब इस तरह से आने के बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें पावर तो है नहीं, क्या है डिवीजन है, डिवाइड है ना, डिवीजन है, तो बोर्ड मास में ही पहले क्या होता है ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसी पे काम होता है, तो पहले डिवीजन पर डिवीजन होगा, तो इसीलिए पहले डिवाइड होगा, पहले क्या रूल लगेगा
डिवाइड का, यहाँ नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला में सेटिंग नहीं होगा, ये डिवाइड फॉर्म में है ना, पहले किससे लगेगा डिवाइड कर, और ये साइन बाई कॉस टैन भी नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसका एंगल सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं ना, अगर सेम है तो साइन बाई कॉस टैन लिख देते और टैन का आंसर डायरेक्ट लिख देते, लेकिन एंगल सेम नहीं, कौन सा रूल पहले डिवीजन का, तो डिवीजन का रूल क्या है? क्यू बाई वी, बताया जा सकता है कि हमेशा नीचे वाला शुरू करते हैं, नीचे वाला को छोड़िए, ऊपर वाला डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस, और चूंकि ऊपर वाला को कर चुके हैं तो ऊपर वाला का छोड़ना होगा, फिर नीचे वाला डिफरेंशिएट कीजिए, और बट्टा का पूरा का वी स्क्वायर, यानी कि जो है उसी का होल स्क्वायर। तो इस रूल के आधार पर हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले क्या आ जाएगा, नीचे में होल स्क्वायर यानी यहाँ पढ़ देखिए, ये पूरा बाहर देना और यहाँ देना सेम कम होता है, और इसके बाद में क्या, नीचे वाला को छोड़िए, नीचे वाला को छोड़िए, ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ देंगे, मतलब बाहर में कितना आ जाएगा, cos cx प्लस डी, और इनटू, और इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी बाई डी एक्स लगाना है, किसके लिए, इसके लिए साइन ax प्लस डी के लिए, ये हो गया। फिर माइनस, क्योंकि नीचे फॉर्मूला क्या होता है माइनस, और ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो ऊपर वाला को छोड़िए, ऊपर वाला छोड़िए, मतलब ये कितना साइन ax प्लस बी को छोड़ दिए इनटू, और डिफरेंशिएट करना है किसको, डी बाई डी एक्स, किसको लगाना नीचे वाला को, नीचे वाला कितना cos cx प्लस डी हो चुका। अब ये तो पहले डिवीजन रूल लगा, अब डिवीजन रूल हम क्या देख रहे हैं कि अब डी बाई डी एक्स जहाँ वही नहीं डिफरेंस करना, जहाँ नहीं होना करना ही नहीं, तो नीचे में तो है नहीं, नीचे में करना नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ करना नहीं, किसके लिए करना, यहाँ पर और यहाँ पर, और कहीं पर डिफरेंस नहीं करना, तो एज इट इज रहेगा और जगह, तो इस एज इट इज कितना रह गया cos cx प्लस डी, आपको सेम रहा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंस अभी तो निकाले थे, ये तो क्वेश्चन, इसका तो अभी तो निकाले थे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, वही पहले नीचे में कौन आएगा x प्लस बी, पिछला सेम साथ लिख दिया, तो उसका हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, डायरेक्ट पीछे बताया था उसका डायरेक्ट आंसर क्या आया था, आपको याद होना चाहिए कि साइन पे कितना होता है cos, साइन कितना होता है cos ax प्लस बी, और साइन को 3 लग चुका, तो अब 3 किसको लगेगा x को, तो ax के x का तो 1 होता है, ये बाहर निकल के a आ गया गुना, और b का 0 होता है, इसलिए इतना ही रह गया, यही आपको पीछे में लिखा गया, इसका हो चुका। फिर माइनस, ये तो सेम रहेगा साइन ax प्लस बी, और इनटू, और इसका डिवीजन होगा, तो ये भी तो सेम टाइप का, सेम आपको उसको सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पर साइन और कॉस है, तो कॉस का कितना है, तो माइनस साइन, माइनस साइन cx प्लस डी आएगा। अब कॉस को तो 3 लाख हो चुका है, अब इसका होगा ये अंदर वाले को, तो अंदर पहले किसे रहेगा cx को, तो c बाहर निकलेगा, x का 1 होता है, इसलिए c बाहर निकल के यहाँ लिखते हैं, फाइनल हम आंसर ये है, c यहाँ आ गया, लेकिन बोर्ड में आपको फाइनल नहीं लिखना है, आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप रहेगी, आपको एक पेज है कोई टेंशन नहीं, लेकिन बनाइए। माइनस c आ गया, अब d तो कौन सा इसका 0 होता, कोई आगे आएगा नहीं, और नीचे में कौन है, ये रह गया cos स्क्वायर cx प्लस, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमें आंसर में सिंप्लीफाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आंसर ये नहीं, माइनस माइनस प्लस मिलेगा, और उसके बाद जब आपको सिंप्लीफाई नहीं हुआ, यही आपका आंसर रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिएगा, वही दीजिएगा cos, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सबसे बाहर ये क्या है, कॉन्स्टेंट सभी में से बाहर निकलेगा, ये पहले cos cx प्लस डी आ गया, फिर cos ax प्लस डी, और ये दोनों गुना भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका एंगल दोनों का सेम नहीं है, तो cos स्क्वायर भी नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर माइनस माइनस प्लस आ गया, और इस समय से कॉन्स्टेंट कितना c बाहर निकला, c साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी, और डिवाइड बाई, तो यहाँ ही कितना है cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि आप इसमें नया क्या सीखें कि जब भी अगर आपको क्या आ जाए सॉल्व करने में, अगर पावर नहीं है अगर डिवीजन है, पहले डिवीजन कीजिए, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो पहले मल्टीप्लाई होता, बाद में जो अपना फॉर्मूला सेट होता, पहले अपना मल्टीप्लाई का रूल लगता, मल्टीप्लाई का रूल से तोड़ देते पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई रूल कैसे तोड़ते हैं, एक को छोड़ के डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस एक को छोड़ के डिफरेंशिएट कीजिए, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि ये फार्मूला जो हमको हाफ यूज है कब लगता है, जब ये चारों का काम हो गया है, तो मतलब कि पहले अपना अलजेब्रा का रूल काम कर लेगा, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देते हैं ना, जैसे इसमें भी हम पहले कॉन्स्टेंट बाहर निकल जा रहा है, तो उसके बाद 3 का चिन्ह का अपना डिफरेंस हो रहा है, तो वही करना हर जगह, आपको यही ध्यान देना है, पहले अपना चारों रूल लगा जाएगा, उसके बाद ही अपना रूल
लागू रूल। यह रूल क्या कहता है कि हाउ टू इज फार्मूला, यानी फार्मूला कब काम करेगा जब नीचे में नीचे सेम। इसको तो भाई इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर में ये दिया हुआ तो इसको पहले y मान लिए, फिर लिख लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इस पर डिवाइड ds लगा दूसरा। तो अब यहाँ आने तो यानी कि पहले किसका लगाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले डिवीजन लगा उसमें डिवीजन लगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन पर क्या लगा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है u इंटू v पर, यानी एक को छोड़ दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहले मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देना, बाद में देखना फार्मूला कैसे काम करेगा नहीं करेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा तो इसको u इंटू v होता है, एक को छोड़ दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, मान लिया पहले को छोड़ दिए cos x क्यूब छोड़ दिए तो इनटू इस पर लग जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट क्या डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है हमेशा डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स इस पर लग जाएगा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या आता है बीच में प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए यानी डी बाई डी एक्स लगा दिए, तो इसको छोड़िए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसको छोड़ देंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और इनटू इसको डिफरेंशिएट करना, इस पर डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब हो गया। अब पहले मल्टीप्लिकेशन रूल तोड़ दिए, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल से तोड़ दिए। अब यहाँ सोचना है कि अब कहाँ कहाँ डिफरेंशिएट करना, यहाँ तो करना नहीं, करना यहाँ और यहाँ पर भी नहीं करना, तो यहाँ डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए क्या करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले कौन आ रहा है, तो पहले अगर बोल दीजिए पहले पावर आएगा, हाँ पहले पावर आएगा हमेशा साइन में जब भी स्क्वायर मतलब ये पावर पूरा पर, तो पहले कौन आएगा पावर आएगा, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, बाद में उसका अंदर फंक्शन का और फिर उसका अंदर का चीज का। और यहाँ पर तो पावर पहले नहीं है तो यहाँ पहले कॉस होगा, बाद में इसके अंदर का होगा, तो वही बारी बारी स्टेप बाय स्टेप अपनाएंगे, यानी कि पहले कॉस एक्स क्यूब लिखाएगा और अंदर में पहले पावर के लिए, तो पावर के लिए हम सेटिंग करना फॉर्मूला ना, पावर का फॉर्मूला कब काम करेगा जब अंदर में सेम है, पहले फॉर्मूला सेटिंग करना होगा, यानी कि हम पावर को पहले बाहर ले जाते उठा के साइन एक्स पावर 5 के होल स्क्वायर, यही नहीं है दिया हुआ, तो ये पावर फॉर्मूला कब काम करेगा जब नीचे में कितना आ जाए डी साइन एक्स पावर 5 आ जाए। तो ये तो दिया हुआ नहीं था, हम अपना से लाए, तो डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड कर दी तो डी साइन एक्स पावर 5, और फिर सोचेंगे कि ये साइन फॉर्मूला कब काम करेगा जब नीचे में कितना डी एक्स पावर 5 आ जाए, क्योंकि सेम रहेगा तो फॉर्मूला एक्स पावर 5 तो दिया नहीं था, तो फिर से क्या डिवाइड मल्टीप्लाई में ले देना होगा डी एक्स पावर 5। अब यहाँ फिर से पावर आ गया, तो पावर के अंदर कौन एक्स है, तो नीचे में हम एक्स है तो फॉर्मूला काम करेगा ना, तो ये हो चुका। मतलब ये किसके लिए सेटिंग हुआ, किसके लिए ये इतना टूटा, ये आपको टूटकर इतना है। अब यहाँ से फिर से अब इसके लिए प्लस, यहाँ से लिखते हैं प्लस, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं करना। अब इसके लिए डिफरेंशिएशन, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन आप देखेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स क्यों है और यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्यों रहना चाहिए ना, कॉस फॉर्मूला कब काम करेगा जब एक्स क्यों रहेगा, तो अपना से लाएंगे यानी कि एक्स अपना से करेंगे, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला सेटिंग करेंगे, ये लिखा आएगा कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, तो ये अपना से लाए तो इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यों आके रह गया क्योंकि यहाँ पे एक्स था, पावर के अंदर एक्स था तो एक्स ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और यही इस तरह से इससे कट के ये आ गया और इस तरह से इससे ये कट कर इससे ये कट कर इतना बार इतना मतलब सेम आ गई, कोई चेंजिंग भी नहीं। तो इस तरह से हम पहला स्टेप में मल्टीप्लिकेशन तोड़े, दूसरा स्टेप में फॉर्मूला का सेटिंग कर दी और तीसरा स्टेप में सबका आंसर लिख दिया, वही आंसर फाइन हो गया। अब आंसर में क्या लिखाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा कॉस एक्स क्यूब ही रहेगा। अब इसका आंसर पावर का ना, ये तो साइन दिखने के लिए, साइन में कोई काम है, फॉर्मूला किससे रहेगा पावर के लिए, तो पावर फॉर्मूला क्या होता है पावर गुना कीजिए और एक पावर घटा दिए, पावर गुना में बाहर आ गया 2 साइन एक्स पावर 5, अब पावर एक तो दिखाने जरूरत है ना इसलिए इतना ही रहेगा, इसका हो गया। अब गुणने इसका आएगा, तो इसके लिए किसका साइन का फॉर्मूला, साइन के साइन कितना होता है कॉस एक्स पावर 5, अब यहाँ पर क्या गुणने और एक्स पावर 5 कितना हो जाएगा पावर मतलब 5 एक्स पावर 4, ये एक्स पावर n फॉर्मूला से n एक्स पावर n माइनस 1। तो इसके बाद क्या करेंगे प्लस का इसको लिखेंगे, तो प्लस ये आ गया, यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और ब्रैकेट के अंदर यानी बीच में क्या ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई और इसका फॉर्मूला आएगा इसके लिए किसका cos का, तो cos कितना होता है माइनस साइन एक्स क्यूब ही रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब ही रहेगा और फिर इनटू ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए यानी कि सजा कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। सजा क्या रहेगा माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, पहले ये क्या है सब मल्टीप्लाई में, तो ये पहले अलजेब्रा का बाहर लिखाएगा
तो इसको सजा कर अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर में पहले अलजेब्रा कौन है, ये टर्म, और ये 2 गुना है, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 x के पावर 4। अब बीच में तो प्लस माइनस है नहीं, केवल गुना है, सब एज इट इज लिख दीजिए, यानी पहले लिख दीजिए cos x3 फिर इंटू साइन x के पावर 5 फिर इंटू cos x के पावर 5, पूरा लिखा गया, बीच में प्लस आ गया। अब इसके लिए लिख दीजिए, ये पहले प्लस, ये माइनस आ गया ना, माइनस बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो गुना है तो इसमें बाहर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, ये पहले बाहर निकलेगा अलजेब्रा 3x², फिर यहाँ से प्लस, सॉरी प्लस कहाँ से, गुना है ना बीच में, 3x² इंटू साइन स्क्वायर x², मतलब साइन स्क्वायर x पावर 5, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या देखना है कि पहले अगर मतलब कि हमेशा आपको याद रखना, पहले ये चारों रूल अपना काम करता है, बाद में छूटा हुआ है, और यहाँ पर कौन छूटा हुआ इंटू साइन x3, ये एक टर्म छूटा हुआ है ना, इंटू साइन x3। तो इस तरह से आपको सिंपली जो सिखाएगा वही काम करना, नया काम कुछ नहीं करना है। पहले अपना ये अपना फॉर्मूला अप्लाई करेगा, मतलब ये अलजेब्रा का रूल, और उससे पहले तोड़ लेंगे, बाद में देखेंगे जहाँ जहाँ डी/dx वही फॉर्मूला सोचेंगे कि यहाँ सेटिंग करना है, यहाँ सेटिंग करना है, और इस तरह से बना लेंगे, या नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो डायरेक्ट ही बना सकते हैं। पहले इस तरह से तोड़ लेंगे, और उसके बाद तीर का चिन्ह यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए। तो भाई हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 नंबर में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, इसको पहले y मान लें और उसको लिख लें, तो ये dy/dx लगा दी, यानी दोनों तरफ। तो ये लगाने के बाद में हमेशा क्या बोले कि पहले ये चारों लोग अपना काम करता है, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, तो 2 पहले बाहर निकले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट पहले 2 को बाहर करेंगे, डी और आ जाएगा dy/dx रूट अंडर cot x²। और फिर देखेंगे फार्मूला पहले किसके रूट के लिए रहेगा, तो रूट का फार्मूला कम कर, रूट का अंदर वो सेम रहना चाहिए, सेम तो है नहीं, फार्मूला में सेटिंग करेंगे, यानी क्या लिखेंगे q dy रूट अंडर cot x² बाय डी, यहाँ पर क्या अंदर में cot x² आना चाहिए, तभी तो रूट का फार्मूला कम करेंगे। ये रूट का हो चुका है, अब ये अपने से कर दिए, डिवाइड तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, डी cot x²। अब यहाँ पर देखें फॉर्मूला किसके लिए, कॉट कब काम करेगा जब नीचे में कितना x² हो, यानी डी x², तो x² कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे में dx आकर रुक जाएगा। और इस तरह सभी का फॉर्मूला सेटिंग है, तो इसका आंसर क्या लिख दीजिए 2, और रूट का आंसर क्या बोलता है, रूट का फॉर्मूला का आंसर कितना होता है 1/2 रूट x, यानी जो है सीधे आ जाएगा, यानी 1/2 तो पहले से था, और इसका आंसर रूट क्या है 1/2 रूट जो अंदर कितना है cot x² इंटू, अब यहाँ पर कॉट का आंसर कितना होता है माइनस, देखिए कॉट का माइनस cosec स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, और x के ऊपर कितना है x², फिर इंटू x² कितना हो जाएगा 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर है, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से बाहर से ये 2x आ जाएगा, 2x, और ये माइनस बाहर निकलेगा माइनस, फिर ये आ जाएगा, इसको लिख लेंगे पहले 1/रूट अंडर cot x² इंटू ये कितना है cosec स्क्वायर x², ये स्क्वायर मतलब पूरा पर होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से सभी क्वेश्चन को आप लोग को सिंपली क्या करना है, हाउ टू फॉर्मूला ध्यान रखना है और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 8 नंबर ये भी आप सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, और लोग किसी तरह के कुछ क्वेश्चन जो आपको लिए सॉल्व देते हैं, मतलब सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप किसी नाम में आपको बनाना है 1 to 30 तक, 1 to 30 तक। जो किसी नाम बनाते हैं उनके लिए है, और जो आर्य सवाल बनाते हैं उनके लिए भी 1 to 30 तक बनाओ। आर्य सवाल में भी 1 to 30 तक बनाना है। पहला डिफरेंस जो डिफरेंस है, जो पहला एक्सरसाइज है उसका आपको 1 to 30 तक बनाना है, किसी नाम में भी और ऐसा। तो कुछ क्वेश्चन उसका भी सॉल्व कर देते हैं, पहले इसको लिख कर